हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2022 से हमारे देश में बहुत सारे नए नियम लागू होने वाले हैं अलग अलग चीज़ के लिए। जैसे कि जीएसटी के लिए कुछ नया प्रोविज़न लागू होगा, नया लेबर कोड लागू होगा, उसके अलावा आरबीआई का भी कुछ नया नियम लागू होगा। इसी कड़ी में जो हम लोग एटीएम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें भी एक नए नियम को इंट्रोड्यूस किया गया है जो 1 जनवरी 2022 के बाद से लागू हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली अभी होता क्या है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एटीएम से वो जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो पूरी तरह से फ्री होता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एटीएम ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं वो एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन तक ही फ्री होता है। उसके बाद अगर आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए पर ट्रांजैक्शन आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं जो कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। तो ये जो आपका चार्ज लगता है फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन के बाद, उसी चार्ज को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है नए नियम के अनुसार। और बेसिकली जब हम बात करते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में, ये जो आपका लिमिटेड ट्रांजैक्शन रहता है तो उसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि अगर आप एटीएम में गए, आपने कैश का ट्रांजैक्शन किया तो वही काउंट होगा। इसके अंतर्गत जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि आप एटीएम में जाकर के पिन चेंज करते हैं, एटीएम में जाकर के बैलेंस चेक करते हैं, इसके अलावा आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो ये सभी आपका एटीएम ट्रांजैक्शन में काउंट होता है कि आपने एटीएम यूज़ किया है। बेसिकली अभी क्या है, इंडिया में आप किसी भी बैंक का जो एटीएम है वो 1 महीने में 5 बार फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बार से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हैं और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ये लिमिट 3 बार है, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ये लिमिट 5 बार है। मतलब कि मान लेते हैं कि आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करके एसबीआई के ही एटीएम से 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन करते हैं। जब आप छठी बार करेंगे तो आपको कुछ चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसी प्रकार से एसबीआई का डेबिट कार्ड है आपके पास अभी तो, और आप अगर एक्सिस बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3 बार तक तो आप यहाँ पे फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। लेकिन 3 बार से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो 5 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा किसी दूसरे बैंक का एटीएम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। अब ये चार्ज होता कितना है, साल 2014 से ये चार्ज 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन है। यानी कि 5 बार से ज़्यादा अगर आप मान लीजिए फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर आप 3 बार ट्रांजैक्शन करते हैं, एक बार आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, एक बार आप बैलेंस चेक करते हैं और एक बार आप कैश निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको 60 रुपये देने पड़ सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाते हैं। ये अभी है। अब यहाँ पर ये जो 20 रुपये है इसको बढ़ा दिया गया है 21 रुपया। अब फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो 20 रुपये की जगह 21 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा। और इस नियम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 10 2021 में ही 10 जून 2021 को ही अनाउंस कर दिया था, जबकि ये लागू होगा 1 जनवरी 2022 के बाद से। अब देखिए, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसको ऐसा किया क्यों गया है, क्यों इसको बढ़ाया जाता है। बेसिकली ये जो आपका फ्री ट्रांजैक्शन के बाद पैसा लिया जाता है एटीएम ट्रांजैक्शन पे, तो देखिए बेसिकली होता क्या है, अभी जैसे कि आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड था, आपने एक्सिस बैंक के एटीएम का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे एसबीआई को, एक्सिस बैंक को कुछ पैसे देने पड़ते हैं पर ट्रांजेक्शन, और ये अभी कितना है, 15 रुपया है। इसको 1 अगस्त 2021 को बढ़ा दिया गया था और 17 रुपया कर दिया गया था पर ट्रांजेक्शन। तो ये जो चार्ज बढ़ाया गया है, ये चार्ज सबसे पहले तो एटीएम इंटरचेंज फीस कहलाता है। इंटरचेंज यानी कि आप दूसरे एटीएम का, अपने एटीएम को चेंज करके आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं अपने एटीएम कार्ड से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो 15 से 17 रुपये कर दिया गया था अगस्त को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपये से 6 रुपये बढ़ा दिया गया था। तो इस चीज़ को यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों को कहा गया है कि वो मैक्सिमम जो है वो 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकती है फ्री ट्रांजैक्शन के बाद। और इसके अलावा फिर जो और भी कुछ बैंकों को खर्चा उठाना पड़ता है, जैसे कि एटीएम के रखरखाव में सीसीटीवी वगैरह लगे होते हैं, साफ़ सफाई का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गार्ड वगैरह हो गया, तो इन सब का भी खर्चा बैंक को उठाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपसे 21 रुपये चार्ज किया जाएगा प्लस जीएसटी भी होगा, इसमें आपको कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा।
अगर हम बात करें कि इस फैसले का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जो ऐसे लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो तो आजकल क्या करते हैं, यूपीआई वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इतने सारे ऐप्स हैं, नेट बैंकिंग है, कैश का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और उसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं। लेकिन जो लोग रूरल इलाके में रहते हैं, जो लोग बार बार एटीएम जाते हैं, कभी मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर जो है ये बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और बहुत नेगेटिव प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।